हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस सेट 2.2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो कुछ एंगल्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखिए फर्स्ट वन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड वन है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल और थर्ड वन है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो तीनों प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं, उसके बाद आपके आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो पैरेलल लाइन है L एंड M, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम क्या है R, सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो वहां पर कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। देखिए कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, और इस एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि समझिए आप, कहीं भी दो पैरेलल लाइंस, तो पहली पैरेलल लाइन के ऊपर इस साइड में जो एंगल बनेगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर इसी साइड में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी अपने करस्पॉन्डेंस एंगल के इक्वल होगा। उसी तरीके से सेम इसके लिए भी बोला गया, और सिर्फ ऊपर ही नहीं नीचे भी एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। तो इस तरीके से बोलते हैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जो अपने करस्पॉन्डेंस में आते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और उनकी वैल्यूज सेम होती है, उनकी वैल्यूज सेम होती है। अब आते हैं अगली चीज, देखिए हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये दो पैरेलल लाइन M एंड N है, एक ट्रांसवर्सल उसकी है क्या, L। जहां पर भी Z फॉर्म हो वो अल्टरनेट बनते हैं। देखिए ये एंगल जो होगा ना इस एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एंगल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और उसी तरीके से ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, और इसको भी क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से होता है आपका अल्टरनेट एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, सपोज ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, यह आपका कोई ट्रांसवर्सल है, लाइन ए बी है, ये ट्रांसवर्सल आपका मान लीजिए L है। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड में, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सब मतलब दोनों का योगफल। सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये होता है आपका इंटीरियर एंगल। सिमिलरली आप इस साइड भी बोल सकते हैं, ये एंगल सी और ये एंगल बी, इनकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो अपने करस्पॉन्डेंस में बनने वाले एंगल के इक्वल हो वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल जो जेड फॉर्म होता है उसमें अल्टरनेट एंगल होता है। इंटीरियर मतलब दोनों ट्रांसवर्सल के किसी भी साइड में, यानी दोनों साइड में और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स होते हैं, उनका योगफल कितना होगा, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। चलिए स्टूडेंट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्या गिवन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो सही होगा उस ऑप्शन को टिक करना है आपको। दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। फर्स्ट वन देखिए क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन M, ये पैरेलल बता दिया गया है। P इसकी ट्रांसवर्सल है, आपको X की वैल्यू पता करनी। आप एक बात बताइए, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। देख लीजिए 3x और 1x कितना हो गया, 4x। तो x इज इक्वल टू होगा 180 अपॉन में 4, और 180 अपॉन 4 कितना होता है, 45। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान से देखिएगा। ये अगर 2x है तो ये भी 2x होगा, ये भी कितना होगा, 2x। क्यों, अपोजिट वर्टिकली एंगल होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है कि ट्रांसवर्सल है आपका कौन सा, ये लाइन, ठीक है। लाइन L इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन L है। आपसे बोल रहा है कि A B दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। अब बताइएगा जरा,
एक ही साइड में इंटीरियर एंगल ये भी है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो क्या लिख देंगे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। क्यों हुआ, ऊपर लिख दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, तो लिख दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक, तो देखिए 4x में 2x को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 अपॉन में कितना 6, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, पैरेलल लाइन दो गिवन है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि ये एंगल 40 डिग्री है, ये y है, ये x है, ये 70 है। आपको x और y की वैल्यू बताना। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर z बन रहा है, ये देखिए z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, ये आपका 40 है और ये आपका y। तो क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, यही तो होता है अल्टरनेट एंगल। चलिए अब देखिए यहां से x और 70 ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग दिख रहे होंगे आपको, x और 70 क्या दिख रहे होंगे करस्पॉन्डिंग दिख रहे होंगे। तो क्या बोल देंगे एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री और इसके ब्रैकेट में क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इस तरीके से होता है, ध्यान से समझिए। ये एक दूसरे के अल्टरनेट दिख रहे थे, ये दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड, ये देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे दोनों, और x इज इक्वल टू 70 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ध्यान से देखिएगा, ये इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के एक ही साइड में दोनों एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देख लीजिए क्या बोल देंगे हम लोग a प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। उस हिसाब से a इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 का मतलब होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये हो गया a। अब हमें क्या चाहिए b चाहिए c चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर ये 80 डिग्री हो गया और ये वैल्यूज, अगर यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होंगे, इसको क्या बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको सपोज कर लीजिए ये m है, इसको क्या सपोज कर लीजिए m है। सिमिलरली यहां पर भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल, और इसको बोल दीजिए m, इसको क्या बोल दीजिए m। हालांकि m यहाँ पर यूज हुआ था तो यहाँ पर कुछ और भी यूज कर लीजिए, s यूज कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे एंगल s और एंगल c इक्वल होगा। एक बात और, एंगल s और 80 भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसके वर्टिकल्स एक दूसरे पे ही होते हैं, ये क्या होते हैं सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे एंगल s इज इक्वल टू 80 डिग्री और ये क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब s और c इक्वल है, एंगल c इज इक्वल टू एंगल s, और एंगल s की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना ना भूले, क्यों इक्वल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें मिल गया एंगल c, हमें अभी और क्या चाहिए एंगल b की वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा एंगल b क्या होगा, एंगल b इस n के इक्वल होगा, और n जो होगा और a इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देख लीजिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो लिखेंगे a प्लस n इज इक्वल टू 180। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू कितना था, a इज इक्वल टू 100 है, a इज इक्वल टू कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी b की। ध्यान से देखिए एंगल b जो होगा, एंगल b जो होगा वो n के इक्वल होगा, एंगल b इज इक्वल टू एंगल n। क्यों इक्वल होगा उसको भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल b इज इक्वल टू एंगल n, और n की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री, तो इस हिसाब से भी एंगल b की भी वैल्यू आपको मिल गई। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है कि a और b दोनों पैरेलल लाइन है, l इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है,
आपको एक्स और वाई और जेड इन तीनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स जो होगा 108 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसमें क्या लिख देंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 108 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। चलिए एक और चीज देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपका एंगल एक्स, क्या हो गया एंगल एक्स। अब देखिए y की बात करें तो ये अपोजिट वर्टिकली एंगल आपको दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, z अगर आप फाइंड करना चाहें तो क्या बोलेंगे, z प्लस 108, ये दोनों इक्वल होगा किसके, 180 के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। कभी भी इस तरीके से अगर गिवन एंगल तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये z कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, एंगल z इज इक्वल टू 180 प्लस 108 इधर आएगा तो माइनस 108 होगा, यानी एंगल z आपका हो जाएगा 72 डिग्री। कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिए z और ये दोनों एंगल सेम होंगे। फिलहाल y पर आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्स वाई को वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल दिखा दीजिए, x इज इक्वल टू एंगल y और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू 108 था, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी 108 हो जाएगा। क्योंकि x 108 था इसलिए y भी कितना हो गया, 108। इस तरीके से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन 5th में क्या गिवन, देखिए कि P L Q ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू बताइए और सिर्फ x की वैल्यू ही पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x जो है ना वो इन दोनों का सम है। देखिए इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल का सम x है, ठीक है। चलिए इस एंगल को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये m है और इसको सपोज कर लेते हैं कि n है। तो देखिए 40 और n इक्वल होगा, क्यों, चूंकि इस तरीके के एंगल है ये और ये अल्टरनेट एंगल होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल n इज इक्वल टू 40 डिग्री और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो m और 30 भी इक्वल दिखेगा तो लिख देंगे एंगल m इज इक्वल टू 30 डिग्री और इसके भी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल। अब हमें क्या चाहिए था, x किसके इक्वल होगा, एंगल n प्लस एंगल m, ठीक है। देख लीजिए ये दोनों एंगल का सम ही तो है x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल n 40 था, एंगल m 30 था, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस 40 70 डिग्री होता है। इस तरीके से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया है और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ठीक है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और देखते रहिए हमारे आर्या एकेडमी को। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।